नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सेल्फ हेल्प के 10 प्रमुख सवालों और उनके जवाबों पर बात करेंगे। सेल्फ हेल्प एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सफलता क्या है? सफलता व्यक्ति के उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूरा करने में सामर्थ्यता को दर्शाती है। यह धन, प्रतिष्ठा, संतोष और आत्मसंतोष के अलावा जीवन में प्राप्त सफलता और अनुभवों को भी समायोजित करती है। सफलता व्यक्ति के अनुभव और उनके संबंधों में समृद्धि को भी दर्शाती है। इसे धन या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि खुशियों, संतुष्टि और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता के रूप में भी माना जाता है। निगेटिविटी कैसे दूर करें? सवाल नंबर 2, निगेटिविटी को दूर करने के कई तरीके हो सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मकता को अपनाना और सोच को सकारात्मक बनाना निगेटिविटी को कम करने में मदद करता है। संयम, अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण बनाना और नकारात्मकता को दूर करने के लिए शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सेल्फ केयर, अपनी देखभाल करना, ध्यान और आराम करना निगेटिविटी को कम करने में सहायक हो सकता है। सकारात्मक संबंध, सकारात्मक और समर्थनात्मक लोगों के साथ समय बिताना और उनसे सहायता लेना निगेटिविटी को कम करने में मदद कर सकता है। ये तरीके निगेटिविटी को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। सवाल नंबर 3, स्वास्थ्य का महत्व क्या है? स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अच्छी स्थिति में रहने की क्षमता है। स्वास्थ्य का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य अच्छी जीवन गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्षमता में सुधार, अच्छे स्वास्थ्य से हमारी कार्यक्षमता में सुधार होते हैं और हम काम में अधिक उत्साहित रहते हैं। दुर्घटनाओं से बचाव, अच्छे स्वास्थ्य से हमारी बीमारियां और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। खुशहाल जीवन, स्वस्थ रहकर हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। स्वास्थ्य हमारी जीवन शैली और भविष्य को प्रभावित करता है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। सवाल नंबर 4, समय का महत्व क्या है? समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यह हमारे पास एक सीमित संसाधन होता है जिसे हम सावधानीपूर्वक और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। समय का महत्व इसलिए है क्योंकि एक नकारात्मक संसाधन, समय अनमोल होता है जिसे बार बार गंवाया नहीं जा सकता। सफलता में महत्वपूर्णता, समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सुखमय जीवन, समय को सही तरीके से प्रबंधित करने से हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखमय और संतुष्ट बना सकते हैं। क्षमता का विकास, समय का सही उपयोग करके हम नए कौशल और क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। समय का महत्व है क्योंकि यह हमारे जीवन में निर्णयों को लेकर हमें सीमित करता है और हमें सही तरीके से बिताना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। सवाल नंबर 5, मानसिक स्थिरता कैसे पाएं? मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान और मेगा शक्ति का विकास। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी प्रार्थना और मेगा शक्ति को विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को प्रतिपादित करके सकारात्मक सोच विकसित करना मानसिक स्थिरता में मदद कर सकता है। आराम और नियंत्रण, अपने दिनचर्या में ध्यान और नियंत्रण बनाए रखना और नियमित आराम लेना मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सहयोगात्मक, सही संबंधों का ध्यान रखना और सकारात्मक संबंध बनाना मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। स्वाध्याय और सांस्कृतिक क्रियाएं,
पढ़ाई, शास्त्रीय संगीत सुनना या कोई भी सांस्कृतिक क्रिया मानसिक स्थिरता को सहायक हो सकती है। ये तरीके मानसिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को समर्थन दें और ध्यान दें और अपने विचारों को संतुष्टि देने वाले रूप में प्रशिक्षित करें। सवाल नंबर 6, समस्याओं का सामना कैसे करें? समस्याओं का सामना करने के कुछ तरीके होते हैं। समस्याओं की समीक्षा, समस्या को समझें और उनके कारणों को खोजें और व्यापक दृष्टि से समीक्षा करें। सहारा लेना, सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार, मित्र या विशेषज्ञों से संपर्क करें। सकारात्मक सोच, समस्या का हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। उपाय ढूंढें, समस्या का हल ढूंढने के लिए विभिन्न विकल्पों को विचार करें और उन्हें परीक्षण करें। स्वाध्याय और संशोधन, जानकारी और संशोधन के माध्यम से समस्या का सामना करें और समाधान प्राप्त करें। स्थिरता और सहनशीलता, समस्या का सामना करने में स्थिर रहें, सहनशीलता दिखाएं और समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। इन तरीकों का अनुसरण करके हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, अपने लक्ष्य कैसे स्थापित करें? अपने लक्ष्य स्थापित करने के लिए कुछ कदम निम्नलिखित हो सकते हैं। स्पष्टीकरण, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें, वहाँ तक कि विशेषताएं, समय सीमा और मापने के तरीके तक सभी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। संकल्पना, अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित रहें। अनुवादन के लिए प्रोत्साहित करने वाले मंत्रों या आत्मसमर्थन के विचारों का उपयोग करें। छोटे मोटे लक्ष्यों का निर्धारण, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें और उन्हें प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखें। निरंतर मानना, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर मानना बनाए रखें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। कार्रवाई, अपने लक्ष्य के प्रति कार्रवाई, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित और संवेदनशील कार्रवाई करें। समय सीमा, अपने लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें ताकि आपको लक्ष्यों की ओर प्रोत्साहित किया जा सके। ये कदम आपको अपने लक्ष्य की दिशा में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह एक प्रक्रिया है और समय समय पर स्थिरता और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। सवाल नंबर 8, स्वाध्याय क्यों जरूरी है? स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी का महत्व बहुत अधिक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। स्वयं विकास, स्वाध्याय करने से हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और स्वयं को विकसित करने में सक्षम होते हैं। नौकरी या कैरियर में सुधार, स्वाध्याय से हम अपने नए कौशल, ज्ञान, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं जो कैरियर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन, स्वाध्याय से हमारी सोच, मानसिक तनाव और अवसाद में सुधार हो सकता है जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। समाज में सक्रियता, जो लोग स्वाध्याय करते हैं वे समाज में अधिक सक्रिय और समान रूप से सहायक होते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान और सूचना की अधिकता होती है। स्वाध्याय अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने में मदद कर सकता है और हमें आत्मसम्मान से भी सुधार प्रदान कर सकता है। सवाल नंबर 9, संबंधों का महत्व क्या है? संबंधों का महत्व जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कारण हैं जो संबंधों के महत्व को बयां करते हैं। समर्थन और संबल, संबंध एक व्यक्ति को समर्थन और संबल प्रदान करते हैं जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। संतोष और आत्मिक संतुष्टि, संबंधों से हमें संतोष और आत्मिक संतुष्टि मिलती है जो हमारे जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाती है। जीवन में साझेदारी,
संबंध हमें अपने जीवन में भागीदारी में मदद करते हैं और हमारे साथ साझा करते हैं, जो हमारे अनुभवों को संवर्धित करता है। सहनशीलता और विश्वास। संबंधों में सहनशीलता और विश्वास। संबंधों में सहनशीलता, विश्वास और समर्थन होता है, जो हमें मुश्किल समय में सहायता देता है। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। संबंधों से हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता है, जो हमें समृद्धि और समानताओं के मार्ग पर ले जाता है। संबंध हमारे जीवन में साझेदारी, समर्थन और संबल प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध, सुखमय और संपन्न बनाते हैं। सवाल नंबर 10, सेल्फ केयर कैसे करें? सेल्फ केयर या अपनी देखभाल करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। स्वाध्याय ध्यान, नियमित व्यायाम, सही आहार और नियमित आराम के लिए समय निकालें। मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और मेगा शक्ति विकसित करने के लिए ध्यान और सकारात्मकता का अभ्यास करें। समय प्रबंधन, समय को ठीक से प्रबंधन करना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है। संबंधों का ध्यान, संतुष्टि और समर्थन के लिए सकारात्मक संबंध बनाए रखें। नियमित संयम, आत्मनियंत्रण और सीमितता रखना अपनी देखभाल का हिस्सा हो सकता है। नैतिक मूल्यों का पालन, सही नैतिकता और योग्य व्यवहार बनाए रखें। ये सेल्फ केयर के कुछ तरीके हैं जो व्यक्ति को उसकी देखभाल में सक्रिय बनाते हैं और स्वास्थ्य और सुकुशल जीवन की दिशा में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सेल्फ हेल्प के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। यदि आपके पास सवाल या विचार है तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।